बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आज का शो जो है, आज क्रिकेट पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि पूरा हफ्ता हमने क्रिकेट पर बात की है। आज हम बात करेंगे कौमी खेल हॉकी के ऊपर। उसकी वजह यह है कि एक ज़माना था कि पाकिस्तान में लोग पूरी पूरी रात जागते थे पाकिस्तान हमारी कौमी टीम को खेलते हुए देखने के लिए। जब ये बड़े इवेंट्स में जाती थी, ओलंपिक्स हो, वर्ल्ड कप हो, एशियन गेम्स हो, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट था हॉकी में। और वो इंटरेस्ट जो था वो इसलिए था कि उस ज़माने में हमारी हॉकी टीम जो है वो सफ़े अव्वल की टीम थी और गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीतना कोई मुश्किल नहीं था हमारे लिए। लेकिन आज अब ऐसा वक्त आ गया है कि हमारी जो हॉकी है वो बिल्कुल नीचे जा चुकी है। हम ओलंपिक्स के लिए हमें क्वालिफाई करना पड़ता है, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। और अब जो फाइनल जो इंसल्ट आया वो यह है कि जो FIH प्रो लीग हॉकी स्टार्ट हो रही है 3 दिन बाद, उसमें पाकिस्तान ने जाना था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से अब ये हुआ है कि FIH ने, जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, उन्होंने सस्पेंड कर दिया है पाकिस्तान की टीम को प्रो लीग खेलने से। और अब कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि फ़ाइन भी हो सकता है कि और भी ये बैन लंबा हो जाए। लेकिन ये जो सारा सिचुएशन क्रिएट हुई है वो क्रिएट हुई जब टीम वर्ल्ड कप से वापस आई। वर्ल्ड कप हुआ भारत में और उसमें हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही मायूसकुन रही। एक मैच भी हम नहीं जीत पाए और हम बिल्कुल ही ऐसा लगा जैसे हमारी जगह ही नहीं थी उस वर्ल्ड कप में दूसरी टीमों से अगर हम कंपेयर करते हैं। तो उसके बाद ये होना, ये वाकई पाकिस्तान हॉकी के लिए एक बहुत बड़ा धचका है और इसीलिए हम आज हॉकी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है साबिक इंटरनेशनल फॉरवर्ड मोहम्मद अली और लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ हैं नवीद आलम, फॉर्मर ओलंपियन और ये PHF में डायरेक्टर डेवलपमेंट भी रहे। जो करंट PHF का सेटअप है उसमें उनके साथ इन्होंने काम किया। अगर मैं शुरू करूं, हम ये भी मैं आपको बता दूं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मिनिस्टर फॉर इंटर प्रोफेशनल कोऑर्डिनेशन है डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा, उनसे भी हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो भी हमसे बात कर लें तो उनसे हम पूछेंगे ज़रूर कि गवर्नमेंट किस तरह से देख रही है इन चीज़ों को और क्या गवर्नमेंट का अब जो है प्लान है हॉकी के हवाले से ख़ास करके। मोहम्मद अली, जो सिचुएशन है इस वक्त हॉकी की कि हम मतलब इस वक्त हम सस्पेंडेड हैं, हम प्रो लीग नहीं खेल सकते, PHF रोना रो रही है कि जी हमें हमारे फंड्स नहीं है, हम क्या करें। एक ऐसा लगता है जैसे हॉकी को बिल्कुल ही एक खाई में ला के डाल दिया गया। नहीं वहीद भाई, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में नॉमिनेट किया और दूसरा ये कि प्रो लीग में जाने का पूरी कौम को भी अफसोस है और इवन के जो हॉकी लवर है उनको और फेडरेशन के जो करता धरता है उनको भी बड़ा अफसोस है। फेडरेशन देखें, बात ये है कि ऑर्गेनाइज़ कर सकती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि उनके जो मराद है वो उनको पूरा किया जाए। प्रो लीग में ना जाने की वजह है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको फंड्स नहीं दिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर फंड्स होते तो मैं समझता हूँ कि प्रो लीग पे पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करती। और दूसरा ये कि प्रो लीग जाने से हमारा रैंकिंग में भी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट क्वालिफायर है 2020 क्वालिफाई राउंड हमारे जून में है। क्वालिफाई राउंड तो हम खेलेंगे। अगर इसी में अगर हम प्रो लीग में अगर चले जाते, अगर कुछ परफॉर्मेंस हमारी बेहतर हो जाती तो ऑलरेडी हम डायरेक्टली हम क्वालिफाई कर जाते ओलंपिक्स के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि फंड्स की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है और गवर्नमेंट को थोड़ा देखना पड़ेगा। नवीद आलम, आप बखूबी वाकिफ़ है जो हालात चल रहे हैं हॉकी के, तो ये क्या मतलब आप किस तरह देखते हैं जो सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि हमें सस्पेंड कर दिया गया है प्रो हॉकी लीग से और फंड्स का ही रोना रोया जाता है हर वक्त, तो आप कैसे देखते हैं सारी सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो वहीद भाई आपको और मोहम्मद अली को दोनों को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। नवीद कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये जो अगर मगर हम पिछले 8-10 साल से अगर मगर में चल रहे हैं, अगर ये हो जाता तो ये कर लेते, अगर गवर्नमेंट पैसे दे देती तो ये हो जाता, ये अगर मगर से निकल जाए। जो प्लेयर्स को करना है वो प्लेयर से करवाना है, जो PHF ने करना है वो PHS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये वर्ल्ड कप में जिस तरह हमने वापस आए 12 प्लेयर हमने ड्रॉप कर दिए और 12 प्लेयर ड्रॉप करने के बाद हम बड़ी होप रखते हैं कि जी प्रो लीग में हम कोई बहुत बड़ा पोजीशन ले लेते। अगर 6 टीमें हैं तो हमारा 6ठा नंबर होता, अगर 8 टीमें हैं तो हमारा 8वां नंबर होता। और लास्ट 3-4 साल में जो हमने बोया वहीद भाई, वो किसी की गलती हो, किसी का गुनाह हो, पाकिस्तान की हॉकी सफ़र कर रही है, पाकिस्तान का नाम सफ़र कर रहा है, पाकिस्तान का प्लेयर सफ़र कर रहा है, पाकिस्तान का ऑर्गेनाइज़र सफ़र कर रहा है। आप देखें बदकिस्मती है कि हम प्रो लीग के ऊपर गवर्नमेंट को तो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं,
हॉकी को ग्रोह बंदियों में डाल के जो डिसीजंस हमने ये पैराशूट लैंडिंग के बाद शुरू किए हैं, हॉकी दफन हो गई है। इस हॉकी को वापस कैसे लाना है, रिव्यू करना पड़ेगा, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, अपने गिरेबान में हमें झांकना पड़ेगा, किसी की हमें इंसल्ट नहीं करनी जो नहीं। लेकिन नवीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, ये पोस्टमार्टम करेगा कौन, इसको रिव्यू करेगा कौन? क्या वही लोग करेंगे? क्या वही हॉकी कम्युनिटी के लोग करेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसकी तबाही के? वही बड़ी अच्छी आपने बात की। देखिए, सबसे पहले तो इंसान का इनर साइड है। मैं एक थोड़ा सा नवीन, मैं यहाँ पर एक चीज, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक ऐड ऑन करता हूँ, फिर आपसे बातचीत हमारी जारी रहेगी, अली से भी बातचीत रहेगी। अभी कुछ दिन पहले कुछ ओलंपियन जाके मिले डॉक्टर फहमीदा मिर्जा से। अब उनमें जो लोग थे, ख्वाजा जुनैद थे, मंजूर जूनियर थे, खालिद बशीर थे और सलीम नाजिम थे। अब मेरा सवाल ये है कि ख्वाजा जुनैद तो काफ़ी अरसे कोच रहे, मतलब पाकिस्तान टीम के इस करंट सेटअप में, जिसमें ब्रिगेडियर सज्जाद खालिद खोकर प्रेसिडेंट है और शहबाज अहमद सेक्रेटरी है, मंजूर जूनियर भी इनके साथ अलाइन रहे हैं कुछ अरसे। तो ये फिर ये क्या सिलसिला है कि मतलब अगर पोस्ट है तो ठीक है, पोस्ट नहीं है तो फिर बोलो कि हाँ जी हर चीज़ बुरी है? वैद भाई, थोड़ा सा आप माशाल्लाह सीजनड लोग हैं, आपने आज से नहीं, आपने हमें हीरो बनाया, हम वर्ल्ड चैंपियन हो गए। आज मुझे आप सबसे सीजनड और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुझे आप 5 पाकिस्तान के प्लेयरों का टॉप का नाम नहीं बता सकते जो भी आप। अच्छा नवेद, हमें डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने लाइन पे ज्वाइन किया है। मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। हम हॉकी पे एक शो कर रहे थे, तो आपसे कुछ चीज़ें हम पूछना चाह रहे थे, क्योंकि आपसे कुछ फॉर्मर ओलंपियंस ने आके मुलाकात भी की है। तो डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हॉकी को लेकर गवर्नमेंट का क्या स्टांस है, मतलब इस वक्त? देखिए, निहायत एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि जो हमारी स्पोर्ट्स की है, नॉट जस्ट ओनली हॉकी, यकीनन हॉकी एक हमारा नेशनल गेम है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ है। और मैं ये समझती हूँ जैसे हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स जो भी डिवॉल्व हुए थे कि उनका एक बुरा हशर है, स्पोर्ट्स भी इस वक्त डिवॉल्व सब्जेक्ट है और सूबों के पास है। तो जो उनकी ये अफसोस है कि ना उन्होंने इस तरफ फोकस किया है, तो एक पूरे ओवरऑल एक स्पोर्ट्स न्यू पॉलिसी की जरूरत है एंड सूबों के लेवल पे जरूरत है कि जो हम ग्रास रूट से अपने खिलाड़ियों पे, अपने बच्चों पे जो टैलेंट हट है और उससे लेके एलीट स्टेज तक हम काम करें। जहां तक हॉकी का ताल्लुक है, यकीनन एक निहायत आज जहां हम खड़े हैं कि कहाँ एक प्राइड होती थी हमारी पाकिस्तान की, और आज जो सूरत हाल है कि उसे देख के बड़ी तकलीफ हो रही है। तो उस गवर्नमेंट का यकीनन यही है कि उनको सूबे के लेवल पे काम करना होगा, जहां तक फेडरल लेवल पे है, क्योंकि मेरी आईपीसी की मिनिस्ट्री में एक स्पोर्ट्स बोर्ड आता है। तो जो भी अभी तक जिस तरह भी बोर्ड के साथ एक मतलब मैं तो समझती हूँ कि जो उसकी फंक्शन होनी चाहिए थी वो नहीं परफॉर्म की, और मैं उसको रिवैम्प कर रही हूँ एंड इंशाल्लाह ताला के जो भी उसके फंक्शंस होने चाहिए स्पोर्ट्स बोर्ड के, टू दैट एक्सटेंट मैंने काम करना है और आप उसमें फर्क देखेंगे। ठीक है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त करंटली जो सूबे हैं उनका कहना ये है कि जी जो मतलब जैसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर जो कोचिंग सेंटर्स वगैरह आते हैं वो हमारे पास नहीं है, मतलब इट शुड बी अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट बट इट्स अ फेडरल सब्जेक्ट। लेकिन जब आप कह रही है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को रिवैम्प करने की आप बात कर रही हैं, तो फिर इसके साथ साथ क्या स्पोर्ट्स पॉलिसी भी आप लोग नहीं लेके आएंगे? जी देखिए, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के ये इतना मतलब इट्स क्लोज टू हिज हार्ट, और वो चाहते हैं कि एक पॉलिसी दे, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट सूबों ने करना है। और क्योंकि एक डिवॉल्व जब चीज हो जाती है तो वो उसके साथ वो रिसोर्सेज भी चले जाते हैं। तो जिस तरह अगर आपकी एजुकेशन डिवॉल्व हुई, हेल्थ डिवॉल्व हुई, स्पोर्ट्स डिवॉल्व हुआ, टूरिज्म डिवॉल्व हुआ, तो उसके साथ साथ जो भी उसके रिसोर्सेज हैं, फंडिंग है, वो सूबों के पास चली गई है। प्राइम मिनिस्टर एक गाइडलाइन दे सकते हैं और हमारे बोर्ड की कोशिश ये होगी कि यूनिफॉर्मिटी हो और हम सूबों तक जो भी प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि वो पहुंचाएं ताकि वो इम्प्लीमेंट करें।
अब अगर लोकल देखिए, आपने ग्रास रूट से जब आपने खिलाड़ी को चुनना है, टैलेंट हंट करनी है, Right. और आपने उस लेवल पे जो मैदान है हमारे आज सुने पड़े हैं, उन मैदानों को हमने दोबारा आबाद करना है। और उस लेवल पे जो है कि स्पोर्ट्स बोर्ड और हमारे जो कोचिंग सेंटर्स है वो थ्रू सूबों के ही काम करेंगे, लेकिन उस पर सूबों पे भी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उसी तरह कॉपरेट करें और जो है कि इस पे अपने बजट जो रिसोर्सेज उन तक पहुंचे हैं, उस रिसोर्सेज को एक इस्तेमाल करते हुए कि हर तालके लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लेग्राउंड्स बनाएं, स्कूलों में वो कॉन्सेप्ट एंड वो लाजमी करें कि हर स्कूल में स्पोर्ट्स के मैदान हो। Right. और वहाँ पे बच्चे जो हैं कि जैसे हम किया करते थे कि स्पोर्ट्स में हिस्सा लें। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि हॉकी को लेकर एक आई डोंट नो वेदर इट्स नॉट अ कंफर्म्ड रिपोर्ट, लेकिन एक ये चीज़ आ रही है सामने कि जो आप लोग की टास्क फोर्स है जो प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी स्पोर्ट्स के हवाले से, इट इज़ एडमेंट के जो इस वक्त PHF के प्रेसिडेंट है ब्रिगेडियर सज्जाद खालिद खोकर, ही शुड रिज़ाइन आफ्टर द डिजास्टर्स परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड कप। लेकिन कहते ये हैं कि वो मतलब तैयार नहीं है स्टेप डाउन करने के लिए, और इसी वजह से गवर्नमेंट ने भी जो है उनको ग्रांट देने से मना कर दिया, फिलहाल ग्रांट नहीं रिलीज़ कर रही हॉकी के लिए। तो इस पर कुछ रोशनी डालेंगे आप? जी देखिए, ये गलत है क्योंकि जितनी स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं वो ऑटोनमस हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर क्योंकि ऑटोनमस हैं, जब आप पैसे अगर हम पिछले 5 साल का देखें तो हमने कोई 50 करोड़ रुपीस, मोर देन 50 करोड़, ये सिर्फ हॉकी फेडरेशन को 50 करोड़ रुपए दिए गए। ठीक है, तो अगर उसके बावजूद अगर इतने पैसे सिर्फ मैं लास्ट ईयर का उठाऊं तो 27 करोड़ के करीब है। तो अगर 27 करोड़ इनको एक साल में मिले हैं और जहां आज हॉकी की सूरत हाल है, तो ये तो खुद हॉकी फेडरेशन ने देखना है कि क्या वजूहात थी और क्या चीजें हैं, और ये तो सिर्फ फेडरल ने दिया है, इसके अलावा और सूबों से भी जी बिल्कुल बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट ने भी दिया है। तो ये सारी चीजें हैं कि हर फेडरेशन को देखना है। उसके साथ साथ यकीनन एक गाइडलाइन होती है, एक खुद लोग समझते हैं कि भाई अगर वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं तो क्या चीज है जो गलत हो रही है, क्या किसी पे कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, किसी को आंसरेबल करना चाहिए, तो ये फेडरेशंस को देखना पड़ेगा। और ये इसमें हमारा रोल या हुकूमत का रोल नहीं होगा, लेकिन एक डेफिनेटली एक गाइडलाइन जरूर है कि टेन्योर्स हो या कोई परफॉर्मेंस हो, उससे रिलेटेड चीजें होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, वन फाइनल क्वेश्चन, हॉकी को हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ मेड अप इट्स माइंड कि अनलेस PHF में वो कोई अपना प्रॉपर प्लान बना के सामने नहीं रखेंगे या अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, उस वक्त तक अब उनको कोई ग्रांट नहीं मिलने वाले फ्रॉम द गवर्नमेंट? देखिए, पब्लिक मनी है, ये पब्लिक एक्सचेकर है, आवाम के पैसे हैं। इस तरीके से हम स्क्वांडर करें या जैसे हुआ है अब तक पास में, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही हूँ उससे रिलेटेड कोई, लेकिन मैं ओवरऑल कह रही हूँ कि वो तकलीफ हमें रखनी होगी, कि वो एहसास रखना होगा कि ये अवाम का पैसा है और जिसको स्क्वांडर नहीं किया जा सकता। इसलिए हम जो जहाँ तक ग्रांट का है उस चीज की हम ओवरऑल सारी स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए एक पॉलिसी रिव्यू कर रहे हैं। उसको देखते हुए होगा, एज फार एज हॉकी फेडरेशन इज कंसर्न, ये उनको खुद को देखना होगा, क्योंकि आज जाहिर है कि कौम की नजरें भी हैं और वो एक अकाउंटेबिलिटी चाहते भी हैं। तो हमने ऑडिट का कहा हुआ है, जब ऑडिट हो जाएगा, फॉरेंसिक ऑडिट उसका फेडरेशंस का, तो मेरिट पे देखते हुए फिर वहाँ यहाँ पे जो भी फेडरल लेवल पे ग्रांट होगी वो फिर की जाएंगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया एंड यू मेड सम थिंग्स, वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और नवीद आलम, आपने सुन लिया कि क्या मतलब डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने कहा। उन्होंने एक चीज़ तो क्लियर बोल दी है कि अब PHF को अपना खुद पहले देखना पड़ेगा चीज़ें, फॉरेंसिक ऑडिट होगा, उसके बाद ही ग्रांट की कोई उम्मीद हो सकती है। तो उसका मतलब तो ये है कि अगर ग्रांट नहीं मिलता गवर्नमेंट का तो फिर तो हॉकी चल नहीं सकती इस मुल्क में बकौल PHF के। वहीद भाई, मैं मैडम की जो उन्होंने बातें की हैं फुली इंडोर्स करता हूँ
कि सबसे पहले हमें अपना घर देखना है। हमारे अकाउंटेबिलिटी हमने जो हमारे चल रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, एक है परफॉर्मेंस, एक है आपका नाम, एक है आपकी परफॉर्मेंस के बाद आपकी अकाउंटेबिलिटी, फिर आपका जो प्लेयर है, जो आपका कोच है, आपका मैनेजर है, आपका जज है, आपके अंपायर्स हैं। पिछले 4 साल में, जैसे अभी मैडम ने बोला लास्ट ईयर, क्योंकि ये 2018 हॉकी ईयर कहा जा रहा था, तो 2018 में अगर 27 करोड़ रुपया लेके हम वर्ल्ड कप में 12वें नंबर पे हैं और वापिस आके 12 प्लेयरों को अंपायर निकाल रहे हैं और प्रो लीग से हमें सस्पेंशन हो रही है, तो हमें वो अकाउंटेबिलिटी का जो मैडम ने बोला, पीएचएफ, हम गवर्नमेंट को पैसों का तो बोलते हैं, हम सभी जितने भी गवर्नमेंट फेडरेशन आती हैं, सबसे पहले जो हमारे रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हैं और जो हमारे अभी 3 सेक्रेटरीज काम कर रहे हैं, तो हमें पहले तो अपने किबले को दुरुस्त करना है कि ये जो रोज हमारी इंसल्ट होती है वहीद भाई, पाकिस्तान हॉकी दुनिया में एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट किया दुनिया में पाकिस्तान का हॉकी ने, लेकिन आज हॉकी वाले एक दूसरे के लिए जिस किस्म की लहजे इस्तेमाल हो रहे हैं, जिस तरीके के हमने लास्ट 4 साल में डिसीजन किए हैं, उनसे रिजल्ट क्या निकला? प्लेयर मुल्क छोड़ के चला गया, आपके कोचेज मुल्क छोड़ के चले गए, और जो मौजूद है वो हमने तैयार नहीं किए। अभी अली बैठे हुए हैं हमारे आपके पास, मुझे पिछले 4 साल में 15 पाकिस्तान के टॉप कोचेज का नाम बता दें जो इंटरनेशनल लेवल पे हमने तैयार किए। मुझे नेशनल लेवल पे 10 कोचेज का नाम बता दें जो हमने पिछले 4 साल नहीं, लेकिन नवीद ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, लेकिन पहले मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो विल कैच। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स और हॉकी पे बातचीत चल रही है। ब्रेक से पहले हमारे साथ जो मिनिस्टर हैं इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, वो हमारे साथ ही, उन्होंने काफ़ी बात की हॉकी के मामलात पे। नवीद आलम, आप कह रहे थे कि अगर मैं अली से पूछूं कि पिछले कोई 5 ऐसे कोचेस के नाम बता दें जो कि तैयार हुए हो या मतलब क्वालिफाइड हो, बात इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ये जो सेटअप है खालिद खोकर का और शहबाज का, आप इस सेटअप में डायरेक्टर डेवलपमेंट आपने काम किया? वहीद भाई, आपने जिस तरह मैंने 2 फरवरी 2016 को जी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ज्वाइन किया और अलाइड बैंक का AVP जॉब को छोड़ के मैंने PHF को ज्वाइन किया। पहले तो मैंने इस चीज़ को मलहूज़े खातर रखा कि जो डबल सैलरी और हॉकी के ऊपर बदनामियाँ आती हैं कि आप नेशनल बैंक हो, PIA हो, आप 2 साइड से, तो ये हॉकी वालों का इमेज ख़राब था। तो सबसे पहले तो मैंने ये अमल किया। फिर हमने जो अच्छा एक किया कि अली भी इसमें हैं, सारे हम लोग थे, हमने ग्रास रूट लेवल पे 2 काम किए जो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आपका प्लस है कि आपकी स्कूल हॉकी एक्टिवेशन एंड क्लब हॉकी। ठीक है। जब इस जगह पे हम गए तो हमें लोगों में पोटेंशियल नज़र आया, लेकिन जो एग्जीक्यूशन थी प्रोविंशियल लेवल तक तो हमने कर लिया। जब नेशनल लेवल के ऊपर आए तो हमारे पास 3 साल, मैंने 2.5 साल काम किया विदाउट एनी पेनी, हमने बजट एलोकेट नहीं किया डेवलपमेंट एंड डोमेस्टिक के ऊपर। तो जितना भी हमने काम किया या जो भी हमने काम किया वो लोकल ऑर्गेनाइजेशन और स्पोर्ट्स बोर्ड जो प्रोविंशियल्स हैं और जो लोकल स्पॉन्सर्स हैं, इनकी कोऑर्डिनेशन के साथ हमने हॉकी को किया। तो मेन क्या था कि जो हम पाइपलाइन लेके आए विजन 2020 के साथ विद वर्क मॉडल, तो उसमें स्पीड ब्रेकर्स बहुत थे। शहबाज इज अ ग्रेट नेम, बड़े नाम, हॉकी बहुत अच्छी हॉकी खेले, लेकिन जब से हॉकी ग्रोह बंदियों में हमने भिजवा दी, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा दोस्त, ये आपका दोस्त, हमें इस वक्त वहीद भाई सिर्फ एक चीज़ के ऊपर तवज्जो करनी है। कोई भी बंदा किसी पोस्ट के लिए काम करना चाहता है, वो कोच है, मैनेजर है, सेक्रेटरी है, DG है, डोमेस्टिक डायरेक्टर्स हैं, वो अपना प्रोग्राम लेके आ जाएं और प्रोग्राम लेके कुछ 10 बंदों का, फहमीदा मिर्ज़ा साहबा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, PHF के प्रेसिडेंट से करूंगा, एक कमेटी बना दें, शॉर्ट लिस्ट कर लें 4 लोगों को और शॉर्ट लिस्ट करके इन लोगों को हाउस में फेंक दें। आज के दिन तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो सबसे बड़ी हमारी कमजोरी रही, हमने फर्दों के इर्द गिर्द हॉकी की है, हमने हाउस को स्ट्रेंथन नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान वाहिद कंट्री है वहीद भाई जो 144 इजला में हॉकी हो रही है
और 144 अजला में हॉकी करके भी हम 144 मैं यही पूछ रहा हूँ। आपने कहा आप कह रहे हैं नवीद, आप कह रहे हैं कि मतलब आप लोग ने मतलब इंटर स्कूल लेवल पे हॉकी को रिवाइव किया, क्लब लेवल पे किया, 100 कितने आप बता रहे हैं अजला में हॉकी हो रही है, तो भाई फिर वेयर इज द टैलेंट देन? वाई हम कहाँ देख रहे हैं इंटर स्कूल हॉकी? कहीं नहीं देख रहे। कराची में तो कम से कम नहीं देख रहे। बड़ी खूबसूरत बात की। देखें वेद भाई, लास्ट जितना टाइम गुजरा है आपका 2006 2016 तक स्कूल और क्लब हॉकी नहीं हुई। ये आप, मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं, मैंने काम किया। जब आपने रिवाइज की, स्कूल आपके साथ चले, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके साथ चली, इवन देन लोकल ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ चली, वो बच्चे हमने फिर जब पिक एंड चूज प्रोसेस लेके आए, आज के दिन तक अंडर 16 जो स्कूल बॉयज हमने 150 सेलेक्ट किया था, उनका कैंप नहीं लगा। हमने जो अंडर 17 18 का एज ग्रुप है उनके लिए चैंपियनशिप नहीं करवा सके 3 साल से। तो हमने एज ग्रुप को जो हंट किया, जो और हंट किसके थ्रू किया? थ्रू अली, थ्रू कमरजिया। अच्छा एक मिनट नवीद, बड़े लोगों का नवीद एक मिनट। अली, ये जो नवीद कह रहे हैं क्या ऐसा हुआ? क्या आप लोगों ने हंट किया? नहीं, नवीद की बात से मैं एग्री करूंगा, लेकिन नवीद एज ए डोमेस्टिक भी रहे हैं। इन्होंने 2017 फेब में मैं और मंसूर भाई, अल्लाह ओलंपियन उनको जन्नत नसीब करे, एक हमें प्रोग्राम दिया। हम उस प्रोग्राम के तहत सिंध में भी गए और इवन के अपनी मदद आपके तहत गए अपने। तो इसने हमें एक नोटिफिकेशन जारी किया कि अली आपने यही काम करना है। मैं और मंसूर एज ए सेलेक्टर थे। हम लोग सिंध में गए, अंडर 16 के लड़के निकाले, अंडर 14 में निकाले, कराची से निकाले, इवन के कोयटा से लड़के हमने कराची में किए। अब वो लड़के अभी तक मुझे नहीं पता कि वो लड़के कहाँ गए। हमने इतनी मेहनत करी, हम ट्रेन से गए। आप बिलीव करेंगे इवन के हमने ये नाम आपने किसको भेजे लड़कों को? हमने फेडरेशन को भेजी ये नाम। हमने फेडरेशन एज ए स्पोर्ट डायरेक्टर, जो डोमेस्टिक डायरेक्टर नवीद आलम थे, हमने इनको नॉमिनेट किया, हमने सेलेक्ट करके इनको भेजा। जैसे नवीद आलम ने अभी बताया कि उस पर कोई सरोकार नहीं हो सका। बात ये है कि जब आप बेसिक में, मतलब आप जब तक ग्रास रूट पे काम नहीं करेंगे, हम और नवीद कैसे आए? हम स्कूल, कॉलेज, क्लब लेवल से। लेकिन आप ये कह रहे हैं अली कि मतलब वो जो अंडर 16 के आपने ट्रायल्स किए, अंडर 14 जी, वो जो लिस्ट आपने भेजी उसका कुछ पता नहीं चला। ना इंटर स्कूल हो सके, ना इंटर प्रोफेशनल आज तक भी नहीं हो रहे, आज तक भी नहीं हो सके। ठीक है नवीद, आप डायरेक्टर डोमेस्टिक भी रहे, तो एक शिकायत तो यही रही है कि मतलब नेशनल जूनियर चैंपियनशिप नहीं हुई कई सालों से, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स नहीं हुए। तो आप मतलब जब इस की पोजीशन में थे तो आपने क्यों नहीं मतलब कहा इनसे, खोकर साहब से और शहबाज से, कि भाई इसको कराओ, ये बहुत जरूरी चीज है? वहीद भाई मेरी कोई एग्जेक्टिव बोर्ड के मिनट्स उठा लें, मीटिंग उठा लें, प्रेसिडेंट साहब से अभी कॉल पे ले लें। पहले दिन से लेके आज के दिन तक पूरा प्रोग्राम दिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री में वर्क मॉडल दिया कि तहसील कैसे चलेगी, क्लब कैसे चलेगा, हर टाइम गवर्नमेंट से पैसा, हर टाइम लोगों से पैसा। तो हमने एक वर्क मॉडल दे दिया, लेकिन जो अली ने कहा कि वो चीज़ें इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई। ड्राइविंग सीट पे बैठने वाले दोस्त, अगर हमारे जितने भी सेक्रेटरीज आए हैं, अगर उनकी डायरेक्शन सिर्फ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की डेवलपमेंट, प्रमोशन और राइट पर्सन राइट जॉब के फार्मूले पर अमल दरामद नहीं होगा। मेरे दोस्त हैं अली, अगर अली वहाँ पे ट्रेन पे जा रहे हैं और इन्होंने बच्चे हंट करके मुझे भिजवा दिए, मंसूर अल्लाह जन्नत नसीब करे वो बच्चे पैदा दे के चले गए, KPK चले जाएं, फाटा चले जाएं, हर जगह से बच्चा मौजूद है। क्लब हॉकी में 20,000 बच्चा आया। ये तो डोमेस्टिक डायरेक्टर के ये ना कि आया कि डोमेस्टिक में जितने भी काम हुए हैं उनको रन करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि 2.5 से 3 साल नवीद आलम रहे, हमने इतनी मेहनत करी, इवन के हमने अपना किराया तक नहीं लिया फेडरेशन से, हमने इंसेंटिव तक भी नहीं लिया, हमने होटल्स का किराया भी नहीं लिया, अपनी मदद आप गए। नवीद से आप पूछें कि हमने कौन से आपसे पैसे मांगे या कौन से पैसे लिए, कौन से हमने आपसे कोई फैसिलिटी नहीं ली, लेकिन क्या कौम के खातिर, कौमी खेल के खातिर मैं और मंसूर लेजेंड, जो अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, मैं और मंसूर भाई ट्रेन से गए, लड़कों को हमने सेलेक्ट किया, सिंध से किया, बलूचिस्तान से किया, कराची से किए। आज वो लड़के कहाँ हैं? लेकिन ये सारी चीजें डोमेस्टिक डायरेक्टर, हाँ नवीद, वैसे ये बात है if you were there for 2.5 years यार तो, बड़ी हाँ अच्छा चलें, आधी बात नहीं करें अली, पूरी बात करें। फेडरेशन
में अगर डायरेक्टर डोमेस्टिक तो एक चिट्ठी लिखने का मजाज नहीं था। तो फिर आपने रिजाइन क्यों नहीं Director किया? Domestic- नवीद, आप रिजाइन क्यों करते हैं? नवीद, बात ये है, सुन लेना जी, नवीद, सुन लें, जब नवीद, आप बात please सुने। अली, listen, अगर फेडरेशन अली, आपके listen। साथ नहीं है, आप फेडरेशन के मातहत काम नहीं कर सकते, फेडरेशन आपकी बात नहीं सुने, जस्ट फॉर रिजाइन, आप उसको रिजाइन कर दें यार, किसी और को भेज दें। आप सुन लेना, आप सुन लें अली, आप ये बताएं कि जब से ये हमारी फेडरेशन का आना जाना हुआ, भल ये आपसे तो मैं क्या कर रही बहस, सिंपल इज दैट 2 साल में जो बोया था नीचे, जो बच्चे ऊपर आ रहे हैं, उन बच्चों को लुक आफ्टर किसने करना था? मुझे सिर्फ ये बता दें, अगर नवीद ने आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके नहीं दी, आपको स्कूल हॉकी एक्टिवेट करके नहीं दी, आपको ट्रायलों पे नहीं भेजा, रही बात पैसों की, नवीद आलम इज नॉट साइनिंग अथॉरिटी टू सेंड एनी पेनी। मैंने कहा कि डेवलपमेंट डोमेस्टिक के ऊपर अभी ऑनलाइन रिकॉर्ड पे ले लें, एक पेनी खर्च नहीं हुई डोमेस्टिक के ऊपर। आप ये कह रहे हैं नवीद, यू आर सेइंग, यू आर बेसिकली सेइंग दैट यू आर अ डमी डायरेक्टर डोमेस्टिक हॉकी एंड डेवलपमेंट। सर नवीद आलम डमी तो होता ही नहीं है। ये तो फिर मुझे आप बताएं ना, देखिए इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन हियर। मैं ये पॉइंट मैं पहले भी रेस कर चुका हूं। हमारे जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, ग्रेट्स हैं, जो जिन्होंने हॉकी को सर्व किया है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब आप लोग पीएचएफ के साथ अटैच होते हैं तो आप लोग, ये कोई ईडी ट्रस्ट तो नहीं है पीएचएफ, आप क्यों फ्री में काम कर रहे हैं? आप क्यों नहीं उनसे प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं? जिससे मैं पूछता हूं वो कहता है वो मैंने खोकर की शक्ल देखी तो मैंने मान लिया, मैंने शहबाज की शक्ल देखी तो मैंने मान लिया। नहीं, वहीद भाई आपने बड़ी अच्छी बात की, आपका वैलिड क्वेश्चन है। मैं ये कहता हूं ये ओलंपियन नॉन ओलंपियन से हम बाहर निकल आए। जो लोग प्रोफेशनली काम करना चाह रहे हैं, वो कोचेज हों, एडमिनिस्ट्रेटर हों, वो अपने प्रोग्राम के साथ आ जाएं, फिर उनको फ्री हैंड दें। जैसे अभी 4 साल मिले शहबाज को, इसी तरह 4 साल में अगर टीम वर्ल्ड चैंपियन होती है 4 साल तो नवेद विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट 4 साल से या उससे पहले से, बल्कि उससे पहले से हम एक ही मतलब गीत सुन रहे हैं, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, फंड दे दो, फंड दे दो, फंड दे दो। इवन यहां तक के जो चैंपियंस ट्रॉफी आप गए 2014 में, अ प्राइवेट इंडिविजुअल लाइक नदीम उमर हैड टू स्टेप फॉरवर्ड एंड गिव द मनी सो दैट द टीम कुड गो टू इंडिया फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। तो 4 साल से तो हम यही राग सुन रहे हैं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है हॉकी में। आपने बड़ी खूबसूरत, आपने खुद ही बोल दिया, अगर आप 2008 से चलें, 2018 तक खत्म हो गया तो हमें पैसे भी मिले। अभी मिनिस्टर साहबा ने भी बोला, उससे पहले भी लोगों ने बोला, क्या हमारी डायरेक्शन ठीक है? जो हमने 5-6 लोग आते हैं, मैं लोकल लेवल पे कोचेस को ब्लेम नहीं करता, प्लेयर को ब्लेम नहीं करता, हमने ग्रूम ही नहीं किया लोगों को। हमने तो 5 गिर्द लोगों के गिर्द इंडिविजुअल प्रमोट किए हैं। वो इंडिविजुअल पिछले 2008 में चले जाएं, पैराशूट लैंडिंग नहीं, लेकिन नवीन नवीन चले जाएं। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। मैं एक सिंपल सा आपसे सवाल कर रहा हूं। मेरा सवाल ये है, आई डोंट डाउट योर सिंसियरिटी टुवर्ड्स पाकिस्तान हॉकी, बिल्कुल नहीं डाउट करता हूं मैं, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। अगर मैं एक इदारे में काम कर रहा हूं और मुझे अगर 3-4 महीने में पता चल जाता है, 6 महीने में पता चल जाता है कि यार मेरी तो सुनी नहीं जा रही, या उस इदारे में गलत काम हो रहा है, या उसमें ग्रुपिंग्स हो रही हैं, या आपको ये पता चल जाता है कि आगे अच्छा नहीं है, फ्यूचर इज नॉट ब्राइट, आई वुड रिजाइन। व्हाई वुड आई स्टे ऑन फॉर 2.5 years? मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। सर लिसन, मैंने 8 साल, जितने दोस्त बैठे हुए हैं, ये अली भी, आप भी, 8 साल एक अपॉइंटमेंट, खालिद महमूद को जब लोगों ने घर भेजा तो नवीद आलम टेक स्टैंड वहीद भाई कि हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट को लेके चलना है, प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव करना है। मैं फिर चाइना चला गया, बांग्लादेश चला गया, आपके सामने दोनों कंट्रीज की हॉकी इस वक्त किधर है। जब मैं साथ काम करने के लिए आया तो मैंने हॉकी के लिए पार्ट टाइम नहीं किया कि मैं कस्टम की नौकरी भी कर रहा हूं, पीआईए की भी कर रहा हूं, साथ में मैं पीएचएफ से भी पैसे ले रहा हूं। मैं एक बात बताऊं, आप तो 10% मौका दे दिया। सुन लेना, आपने देखें, एक तो पहली चीज ये है कि आपने अलाइड बैंक से गोल्डन हैंडशेक लिया, ये मतलब वो छोड़ दें। लेकिन एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि देखें, आप सेक्रेटरी भी रहे पंजाब हॉकी एसोसिएशन के, एम आई राइट? Yes, alhamdulillah, उसी दौर में if you have just concentrated on that post, I think नवीद, अगर तुम सिर्फ उस पर फोकस कर लेते सेक्रेटरी पंजाब, बिकॉज इट्स अ वेरी पावरफुल पोस्ट, और जो टैलेंट हमारा हमेशा से पंजाब हैज प्रोवाइडेड मोर देन 60% ऑफ द टैलेंट टू पाकिस्तान हॉकी, तो उसी पे आप फोकस कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम विद दीस पीपल इन द पीएचएफ हु वर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग। नहीं सर, देखें इसमें वहीद भाई, मैं 2006 में आया। अच्छा नवीद, आई हैव टू स्टॉप यू हियर बिकॉज़ आई हैव टू टेक अ ब्रेक। नवीद, आई विल कम बैक स्ट्रेट टू यू आफ्टर द ब्रेक।
जी स्पोर्ट्स में फिर से खुशामदीद। बातचीत हमारी हॉकी के ऊपर चल रही है। लाहौर में नवीद आलम है हमारे साथ और स्टूडियो में मेरे साथ मोहम्मद अली है। नवीद, आप कुछ कह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। देखें वहीद भाई, ये जितनी भी बातें हम कर लें अपनी अपनी जगह पे सब ने परफॉर्म किया। मैं एक फार्मूला आपको दे रहा हूँ आज, जो वर्क मॉडल पाकिस्तान हॉकी के लिए टाउन और क्लब से लेके नेशनल लेवल तक का ग्रूमिंग था, क्या हमने उसके ऊपर आगे चलना है? आज भी पाकिस्तान के 144 अजला में 14, 16, 18, 19, 21, 25 साल इशू कहाँ आ रहा है कि आपका बच्चा जो हम नीचे ग्रूमिंग सेंटर से लेके ऊपर आ रहे हैं उसके एज के ऊपर, कि हमारे कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे एक बच्चा 8-8, 10-10 साल अपने आप को छोटा करता है, फिर वो आगे नेक्स्ट जूनियर वर्ल्ड कप के लिए खेल रहा होता है। तो जो मैं इस पे बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक नेशनल फेडरेशन होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन लोगों को हम जिस पोर्टफोलियो में ये तो आप बोलते रहेंगे नवीद, ये तो आप बोलते रहेंगे और किसी के कान में जूं तक नहीं होनी है। बात ये है कि इफ़ यू वांट टू गेट दिस थिंग्स इम्प्लीमेंटेड, आपको या तो फेडरेशन में आना पड़ेगा, एक प्रॉपर इलेक्टेड पोस्ट पे आपको लड़ने पड़ेंगे इलेक्शंस, पीएचएफ में आना पड़ेगा प्रॉपर पोस्ट पे, या फिर आपको पंजाब हॉकी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से कुछ करना पड़ेगा। ये तो आप प्लान देते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला प्लान्स का, क्योंकि आपको पता है, मुझे पता है, फेडरेशन इज नॉट जस्ट वर्किंग एट ऑल। वहीद भाई जी, मैं सिर्फ ये कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इलेक्टेड मेंबर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। मेरी ये ख्वाहिश है कि अभी जैसे हालात वाकयात हैं, टॉप पोस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप पोस्ट, सर यस एग्री। वहीद भाई, हमें हॉकी ठीक करनी है, जो जो इसमें जिम्मेदारान हैं उसको लिए मैं नहीं कहता उनको आप हैंग कर दें, सिर्फ रियलाइज करें पाकिस्तान हॉकी कहां चले गई। जिन जिन लोगों को परफॉर्मेंस का मौका मिला वो परफॉर्मेंस नहीं कर सके, नए लोगों के लिए हमें क्या करना है? अगर मैं विलिंग हूं किसी पोस्ट पे आने के लिए, तो सबसे पहले मैं अपना प्रोग्राम लेके आऊं, आप सब लोग बैठ के उस प्रोग्राम को देखें। अगर वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, पैसे का इशू नहीं होगा, डोमेस्टिक हॉकी का इशू नहीं होगा, बच्चे भी मिलेंगे, प्लेयर भी मिलेंगे, भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी, जस्ट राइट टाइम राइट डायरेक्शन एंड इंप्लीमेंट के लिए हमें अकाउंटेबिलिटी करनी है। अगर नवीद आलम, जिस तरह अभी मैं कल सुन रहा था, इखलाक उस्मानी साहब कह रहे थे हमने 11 करोड़ के करीब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे लगाया, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं, अगर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर थ्रू प्रोसेस प्रॉपर ईमानदारी से काम होता, 5 करोड़ रुपए ही लग जाते, तो आज पाकिस्तान के पास तकरीबन 400 से 500 प्लेयर पाइपलाइन में आपके पास होता। हमें ठीक सिमत में जाना है बस। राइट, ओके नवीद। हाँ अली, आप कुछ कह रहे हैं? वहीद भाई, बात यह है कि अपना स्ट्रक्चर को बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है। जब तक स्ट्रक्चर हमारा अच्छा नहीं होगा, हमारा एज ए स्लेबर अगर सही नहीं होगा, होता ये है कि हर शहर में अलग अलग कोच जो होते हैं वो अपनी वैरायटी से काम कर रहे होते हैं। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि हर फेडरेशन को ये चाहिए कि हर एक यूनिफॉर्म बनाए और एक सिलेबस बनाए, उसके हिसाब से वो एज ए अडॉप्ट करे कोचिंग लेवल। हमारे प्रॉब्लम्स ये होता है कि वहीद खान ने कोचिंग कर रहा है तो वहीद खान का बहुत बड़ा नाम है, अगर हनीफ खान कर रहे हैं या मंजूर जूनियर कर रहे हैं उनका नाम अलग। और मुझे दुख इस बात पे है कि मंजूर जूनियर, ख्वाजा जुनैद और ये जो अपना सलीम नाजिम ये जो मिलने दुर्दाना मिर्ज़ा साहब से मिलने गए, मैं ये समझता हूँ कि पहले तो उनको स्टैक होल्डर से मिलना चाहिए जो फेडरेशन को रन कर रही हैं। इखलाक उस्मानी साहब को मिलना चाहिए। शहबाज सीनियर एज ए सेक्रेटरी मैं समझता हूँ बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो तो कहते हैं इनसे इनको कहने का फायदा नहीं, वो तो डिमांड करेंगे वो हटाया जाए। नहीं वहीद भाई, बात ये है कि अगर इन्होंने करप्शन करी है तो इनको सजा देनी चाहिए। बात देखो अली, बात करप्शन की या नहीं है, तो फिर किस बात आप मुझे एक बात बताएं। एक सेकंड मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं सर। हाँ देखिए, अभी प्रो लीग में टीम, ठीक है, प्रो लीग में टीम नहीं जाई, ठीक है, किसने सफर किया? प्लेयरों ने किया, हॉकी ने सफर किया, ठीक है, हम लोग खुद इसके जिम्मेदार हैं। नहीं, एक सेकंड मैं आपसे एक सिंपल सवाल करता हूं। जो परफॉर्मेंस रही वर्ल्ड कप में, जिस तरह से हम मतलब विनलेस वहां से आए, क्या वर्ल्ड कप के बाद ब्रिगेडियर सज्जाद, खालिद खोकर एंड शहबाज अहमद, क्या इनको खुद रिजाइन नहीं करना चाहिए? भाई आप मुझे नहीं, मुझे इसका पहले जवाब बिल्कुल मैं इसका जवाब दे रहा हूं, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। आप मुझे ये बताएं कि वर्ल्ड कप में जो टीमें थी, जर्मनी, हॉलैंड, मलेशिया, आपको पता है कितने अरबों रुपए वो खर्च कर रहे हैं? कोई अरबों रुपए नहीं खर्च करता है, कोई अरबों रुपए नहीं, गलत है। देखिए यहाँ पर ही हॉकी तबाह हो रही है, आप गलत डिफेंड करते हैं। मैंने आपसे एक सवाल, पैसे हैं, आप ये कह रहे हैं कि रिजाइन नहीं करना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं कि रिजाइन नहीं करना चाहिए खोकर और शहबाज को? देखिए
खालिद सज्जाद खोकर ऐसे नफीस आदमी है, यहाँ उनकी नफासत देखें उनकी नफासत की बात नहीं हो रही, उन्होंने बच्चों को अपने घर से पैसे लाके दिए। देखें आप ये बताएं ना, एक बात सुन लो अली, मेरी बात सुन लो अली, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। गवर्नमेंट आपको पैसे नहीं दे रहा, बकौल आपको सपोर्ट नहीं गवर्नमेंट से। बाजवा के दौर में एक सेकंड ना, करोड़ों रुपए मिले, रिजल्ट क्या रहा? राणा के दौर में करोड़ों रुपए मिले। राणा के साथ जितनी ज्यादती हुई किसी के साथ नहीं हुई, मुझे पता है अली जी, ठीक है ना। राणा की टीम, अब सुन ले आप मेरी, राणा के दौर में सुन लेना मेरी बात, राणा के दौर में जो टीम थी, ट्रॉफी में सुन लेना मेरी बात पूरी सुन ले पहले आप, वो टूर्नामेंट जीते हुए आ रही थी। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 14 कितने साल बाद वो खेली। एक बुरा टूर्नामेंट गया उनका जिसमें वो मैच नहीं हारे सिवाय आयरलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से, उनके आते ही हटा दिया गया, उनको हटा दिया गया। सौतेली माँ का सुलूक किसने ठीक है ना, हटा दिया गया, ने किया ना। नहीं, सुन लेना मेरी बात, मुझे हटा दिया गया। राणा मुजाहिद के दौर अब सुन ले मेरी बात, मैं कंप्लीट कर लूं बात। किसने किया? मैं बात कंप्लीट कर लूं, पाकिस्तान ने किया। कैन आई कंप्लीट मैं व्हाट आई एम सेइंग, कैन आई कंप्लीट? ठीक है, आपने उनको हटा दिया। व्हाट इज स्टॉपिंग खोकर? नफीस आदमी है, ये है वो सब ठीक है। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इफ यू हैव फेल्ड टू डिलीवर इन 4 years टाइम, यू शुड स्टेप डाउन। आप डिफेंड कर रहे हैं बैठ के कि नहीं वो तो ऐसा था और वैसा था। भाई आप मुझे बताएं, इसीलिए तो हमारी हॉकी तबाह हो रही है। आपको 54 करोड़ मिले हैं, 54 करोड़ मिले हैं और 54 से ज्यादा मिले, सुने 54 से ज्यादा मिले, 4 करोड़ 70 लाख रुपए एज ए स्पॉन्सर आए और अदरवाइज अगर आए तो देखें सिंपल बात है। देखें मैं एक चीज जानता हूं अली, मेरी बात सुन लें, मैं एक अकाउंटेबिलिटी जब आप बात करते हैं ना भाई, देखें मैं आपको सीधी बात करता हूं, आप कस्टम में काम करते हैं, मैं यहां काम करता हूं। अगर मैं डिलीवर नहीं करूंगा आई विल बी सैक्ड। अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे आपको हटा दिया जाएगा पोस्ट से। ये दुनिया है, अकाउंटेबिलिटी ये है। आप जबरदस्ती बैठे हुए वर्ल्ड कप के बाद भी हट जाओ, दूसरों को चांस दो। भाई मेरी बात सुने, अगर हर फेडरेशन हर टूर्नामेंट नहीं 4 साल हो गए भाई, 3 साल बैठे हुए और क्या चाहिए? 3 साल हो गए तो 4 साल के बाद और कितना टाइम चाहिए? इसमें नवीद आलम भी शामिल है, इसमें मैं भी शामिल हूं, इसमें सारे ओलंपिक शामिल हैं। ये वही ग्रुपिंग थी जो आप बात कर रहे थे, ये वही ग्रुपिंग्स है। आप मुझे बताएं ना फिर वही ग्रुपिंग्स है। ये कहां पे सफर करेगी हॉकी टीम, मुझे ये बताएं। अगर गवर्नमेंट अगर एक मिनट तो कहां पे जाएगी? क्या कह रहे हैं नवीद आप? वेद भाई, हमें किसी का स्पोक्समैन नहीं बनना, हमें पाकिस्तान हॉकी का स्पोक्समैन बिल्कुल बनना है। आपने जो कहा, अगर मैं परफॉर्म नहीं कर रहा मुझे घर जाना चाहिए, ठीक है। अगर प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा तो हमने 12 लोगों को घर भिजवा दिया, मैनेजमेंट ने परफॉर्म नहीं किया, घर चले गए। ये जो NRO वाला सिस्टम है, आप आ जाओ मैं चला जाऊं, हॉकी को वापस लाने के लिए अकाउंटेबिलिटी और टारगेट जॉब। जिस बंदे को मुझे 2 साल, अगर मैं 2020 में पाकिस्तान टीम को टॉप 8 में नहीं लेके आ सकता तो मुझे पाकिस्तान हॉकी नहीं करना चाहिए। अगर 2022 4 साल बाद मेरी टीम वर्ल्ड कप नहीं खेलती, फर्स्ट 4 में नहीं आती, मुझे सैक हो जाना चाहिए। सिंपल इज दैट के प्लेयर को कंपटीशन देना है, हमारी हॉकी की इज्जत बहाल करनी है। राणा भी दोस्त, बाजवा भी दोस्त, शहबाज बहुत नफीस आदमी, ब्रिगेडी साहब बहुत नफीस आदमी। हॉकी दुनिया में रुसवा हो रही है। हम सब नफासत के साथ अब हाउस को स्ट्रेंथन करके वो डिसीजन करें जिससे हॉकी वाले सब सुखी हो जाएं। दुनिया में रुसवाई हो रही है हॉकी की और हम दोस्तों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये हमें जेब नहीं देता। बात जो ओलंपियन प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोग हैं हमारे मिनिस्टर, नवीद एक मिनट, आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं नवीद आलम की बात पे एग्री करते हैं, जो राइट है उसको राइट होना चाहिए। हमें हॉकी की बेहतरी चाहिए, हमें हॉकी पे नाम चाहिए। आज हॉकी होगी तो हम लोग होंगे। ठीक है। अच्छा, आप दोनों हजरात को मैं एक चीज कहूं, क्योंकि हमारा टाइम बहुत कम है, लेकिन नेक्स्ट वीक में I'll have both of you, I'll invite you both of you again on this show, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है हॉकी में बात करने के लिए। हो सकता है 1 हफ्ते बाद, 4 दिन बाद कुछ और डेवलपमेंट्स होंगी, तो I'm confident कि आप दोनों फिर मेरे साथ होंगे शो में और हम मजीद अपनी बातचीत जारी रखेंगे। टाइम हो गया हमारा ख़त्म। इस हफ्ते का हमारा आखिरी शो था जी स्पोर्ट्स का। मंडे को आपसे फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक पाकिस्तान की और साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज़ भी मतलब 2 मैचेस हो चुके होंगे, तो उस पर भी बातचीत करेंगे और मामला उस पर भी बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।